Praise the Lord, JMSC. Happy Mother's Day. मदर्स डे कब और कैसे मनाया जाने लगा? मदर्स डे मनाने का श्रेय अमेरिका के दो महिलाओं को जाता है, जूलिया वार्ड हार्वे और एना एम जार्विस को जाता है। एना एम जार्विस का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ और उनकी माँ अन्ना जार्विस चर्च में संडे स्कूल टीचर थी और वो संडे स्कूल बच्चों का लिया करती थी और एना एम जार्विस की माँ संडे स्कूल के दौरान एक दिन बाइबल से माँ के विषय में बताया और उस बात का याद अन्ना एम जार्विस के मन में वो बात याद रह गया और वो जब बड़ी हुई तो एना एम जार्विस की माँ का देहांत हो चुका और एना एम जार्विस के माता के देहांत के 2 वर्षों के बाद वो अपने दोस्तों से मिलकर मदर डे मनाने के विषय में बातें की और इस बात को वो चाहती थी कि लोग अपने माँ के द्वारा किए गए कार्य को याद करते हुए अपने माँ के याद में उनके माँ के योगदान को याद करें और मदर डे मनाएं। और वो उनका ऐसा विचार था और वो चाहती थी इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रयास किया और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सदन में सन 1914 8 मई को ये निर्णय लिया गया और उस समय के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस पे हस्ताक्षर किए और इसे विश्व महिला दिवस के रूप में घोषित किया और मई महीना के दूसरे रविवार को इसे महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इस रीति से महिला दिवस मनाया जाने लगा। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे देश में, भारत में भी हम अपने
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। उन्होंने भी सामाजिक उत्थान, महिलाओं के विषय में उन्होंने सोचा और वो चाहते थे कि मातृत्व अवकाश होना चाहिए। और उन्होंने सन 1942 में इस बात की निर्णय लिया और आर्टिकल 14 से 16 में संविधान के इसको घोषित किया। महिलाओं के उत्थान के विषय में, मातृत्व अवकाश के विषय में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और उस समय से भारत में मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का पवित्र बाइबल भी हमें अपनी माता के शिक्षा को याद करने के लिए कहता है। हम में से हर एक कोई अपने माता से कुछ खास सीखते हैं, उनका योगदान हमारे जीवन में होता है और उससे हम स्मरण करते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 20 पद से परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, अब उससे दरकिनार न कर। बहुत सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में हमारी माताएं देती है, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी वो महत्व रखता है। इनको अपने नीति वचन 6 का 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। नीति वचन 6:21 कहता है। इसके बाद परमेश्वर का वचन नीति वचन 6:22 में कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 6:23 कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। क्या है? जीवन का मार्ग है, परमेश्वर का वचन कहता है। और नीति वचन 1 अध्याय 8 पद से भी हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं कि अपनी माता के, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को, यहाँ पे हमारी पवित्र बाइबल खोलते हैं। पवित्र बाइबल में यहाँ लिखता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, एक माँ का एक शिक्षा है
हमें अपनी माता की शिक्षा को नहीं तजना है। और यहाँ पे नीति वचन 1 अध्याय का 8 से हम इस बात को देखते हैं 10 तक में। तो इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी माता की शिक्षा पर हमें चलने के लिए जो हमें बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप लोग को बहुत से आशीष दे और इस वचन से के साथ जय मसीह।